वेलकम बैक। तो देखिए हम लोग यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में। और इसके बाद वन टू वन आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कंजुगेट एलिमेंट के बारे में, उसका कंजुगेसी क्लास, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स के कंजुगेसी क्लासेस को कैसे लिखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नॉर्मलाइजर क्या होता है, सेंट्रलाइजर क्या होता है, ये सब का डेफिनेशन देखेंगे, उसका यूज़ भी देखेंगे। और काफ़ी बड़ा और इम्पॉर्टेंट यूज़ है इसका, किसी भी ग्रुप को पार्टीशन करने में, क्लास इक्वेशन लिखने में, नॉर्मल सब ग्रुप्स को फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे से देखना है, काफ़ी ईजी है। तो चलिए इसको हम लोग वन टू वन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसा आप देख रहे हो कि टॉपिक हमारा यही बना हुआ है। तो मैंने जैसे इसका पीडीएफ भी आपको कोर्स में दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो काफ़ी ईजी आपको लगेगा, जब हम इसका एग्जाम्पल करके आपको समझाएंगे तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले कि कंजुगेट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो कभी भी जब बात करेंगे तो दो एलिमेंट्स जो है वो आपस में कंजुगेट होते हैं। सपोज करो मेरे पास में दो एलिमेंट ए और बी है, ठीक है। और अगर मेरे पास में दो एलिमेंट ए और बी है, इफ़ देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू जी, तो जी के किसी एलिमेंट के लिए अगर मेरे को ऐसा मिलता है रिलेशन कि ए इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स बी एक्स इनवर्स, ठीक है। समझिएगा कि एक एलिमेंट लिया मैंने, ठीक है, बी बीच में रखा और उसके पहले एक्स लगा दिया और उसके बाद में एक्स इन्वर्स, ठीक है। अब ये ऑर्डर ना आगे पीछे भी हो सकता है, मतलब एक्स इन्वर्स हम पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है। एक्स, तो एक एक्स होगा, एक एक्स इन्वर्स होगा, ये आपको ध्यान देना है। चाहे पहले एक्स रखो बाद में इन्वर्स, या पहले इन्वर्स रखो बाद में एक्स, दोनों सही है, ठीक है। तो इस तरह का अगर आपको मिलता है कि मैं अगर एलिमेंट ए को इस तरह से राइट कर सकता हूँ, या कह लो कि बी पर जब मैं इस तरह का ऑपरेशन लगाता हूँ, ठीक है, एक्स बी एक्स इन्वर्स, और ये मेरे को ए मिलता है, तो इस केस में अब क्या हो गया, अब ए और बी क्या हो जाएगा, आपस में कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बच्चों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल डेफिनेशन है, लेकिन बहुत ही ईजी है। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, देन ए इज कंजुगेट टू बी। तो सिंपली अगर ये आपको रिलेशन मिल गया तो ए को क्या बोला जाएगा, बी के कंजुगेट बोला जाएगा, या आप बोल सकते हैं बी इज कंजुगेट टू ए, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है, ए इज कंजुगेट टू बी या बी इज कंजुगेट टू ए, एक ही चीज़ है, ठीक है। इन शॉर्ट ए एंड बी आर कंजुगेट एलिमेंट्स। तो यहाँ पे ए और बी को क्या बोलेंगे, हम लोग कंजुगेट एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। ओके, बहुत सिंपल है। अभी हम लोग करेंगे तो ये बस डेफिनेशन है, डेफिनेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, मेन हमारा पर्पस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, उसको देखेंगे। आगे देखो फिर क्या, अब यहीं से हम लोग देखेंगे कंजुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट। ओके, अब कंजुगेसी क्लास क्या हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे दो एलिमेंट लिया था, लेकिन कोई एक एलिमेंट अगर मैं उठाऊं ग्रुप का, तो हो सकता है कि उसके साथ क्या हो, बहुत सारे एलिमेंट्स उसके कंजुगेट हो जाएं, ठीक है। तो एक एलिमेंट के साथ जितना भी एलिमेंट कंजुगेट होगा, बात समझिएगा, ठीक है, मतलब सारे कंजुगेट एलिमेंट को एक जगह जमा कर देंगे, तो वो जो क्लास होगा ना, मान लो जैसे मैंने ए के कंजुगेट एलिमेंट्स को जमा कर दिया, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, उसको ए का क्लास बोलूँगा, ठीक है, ए का कंजुगेसी क्लास। तो ये वही चीज़ है, सिंपली इसका नाम क्लास भी है। अगर क्लास ऑफ एन एलिमेंट बोल रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है, तो इसका मतलब होगा कंजुगेसी क्लास। वही चीज़ है, मान लो मेरे पास में ए कोई एलिमेंट है ग्रुप का, ए बिलोंग्स टू जी, तो क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज डिनोटेड बाई, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, या तो सी एल ए ऐसे डिनोट करते हैं, या तो एक और तरीका होता है डिनोट करने का, क्लास लिख करके और नीचे में ए लगा दिया जाता है, ठीक है। तो सबका मतलब क्या है, क्लास ऑफ एलिमेंट ए। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको देखो डिफाइन करते हैं सिंपली हम लोग इस तरीके से, एंड इज डिफाइन एज, ये क्लास हो गया, ये ऐसा लिखो, ठीक है, या ऐसा लिखो, कोई भी आप लिख सिंबल लगा लेना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बी सच दैट कि ये रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए कि एक्स बी एक्स इन्वर्स करें, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाए, ए मिल जाए, ठीक है। तो अगर ये पूरा का वैल्यू ए आ जाता है, दैट मीन्स क्या है कि ये ए की क्लास में होगा, ए के कंजुगेट है, सिंपली बी क्या है, ए का कंजुगेट है। तो इसका मतलब हो गया कि कलेक्शन ऑफ कंजुगेट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ कंजुगेट एलिमेंट ऑफ ए, जहाँ बी भी आपका जी का मेंबर होगा डेफिनेटली, और एक्स भी जी का मेंबर होगा, ठीक है। मतलब शॉर्ट में क्या हो गया, दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंजुगेट टू ए को क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपली क्लास बोलेंगे, ठीक है, उसकी। ओके, अच्छा, इसको एक अगर शॉर्ट में लिखोगे तो बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा ऐसे लिखें, ठीक है। सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, क्लास ऑफ ए को क्या, एक्स ए एक्स इनवर्स, समझिएगा, ठीक है, एक्स ए एक्स इनवर्स। मतलब एक अगर को आपको क्लास निकालना है तो शॉर्ट तरीका क्या है, ए को आप बीच में रखिए, ठीक है, और आप एक्स के सारे मेंबर, आप जी के सारे मेंबर को लेते जाइए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, आप जी के सारे मेंबर को लेते जाइए और बारी बारी से आप ये ऑपरेशन लगाइए, एक्स
एक्स इनवर्स, ठीक है, पहले एक्स बाद में एक्स इनवर्स, या तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, पहले एक्स इनवर्स बाद में एक्स, ठीक है। तो ये जो पूरा एलिमेंट, ये आपको पूरा एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो जो जो आपको एलिमेंट मिलता जाएगा, मान लो हमको इसको सोल्व करने से बी मिला किसी एक्स के लिए, ठीक है, मैंने x1 लगाया जी का, तो मेरे को ये b मिला। मान लेते हैं हम जी का कोई दूसरा मेंबर x2 लिए, तो हमको यहाँ पे क्या मिला, c मिला। फिर मान लेते हैं हम x3 लिए कोई तीसरा मेंबर, तो हमको क्या मिला, d मिला। इस तरह से जो भी b c d g आपको जो भी इस तरह का डिफरेंट एलिमेंट मिलता जाएगा, इसका वैल्यू, उन सब का कलेक्शन को क्या बोलेंगे, क्लास एलिमेंट बोलेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ है, तभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है कंजुगेसी क्लास का, तो ये हम लोग लास्ट लेक्चर में भी देखे थे कि एक्चुअली कंजुगेसी क्लास क्या करता है, पार्टीशन करता है द ग्रुप इनटू डिसजॉइंट क्लासेस, ठीक है। कंजुगेसी क्लासेस पार्टीशन द ग्रुप इनटू डिसजॉइंट सबसेट्स। ओके, मतलब ये समझिए ना कि अगर मेरे पास में मान लो मैं ग्रुप जी पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो ग्रुप जी क्या होगा, सिंपली एक तो ग्रुप मेरा मेरा बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो अगर बहुत बड़ा भी ग्रुप है तो उसमें सिंपली मान लो मेरे पास में 3 ही क्लास मिला, ठीक है, 3 क्लास मिला। एक मेरे को मान लो कि क्लास ऑफ ए मिला, ठीक है, एक मेरे को क्लास ऑफ बी मिला, और एक मेरे को क्लास ऑफ सी मिला, 3 ही क्लास मिला। तो इन तीनों क्लास का आप यूनियन करेंगे ना, तो आपको जी मिल जाएगा। मतलब बहुत आसान हो जाता है भाई। क्लास क्या होता है, जैसे हम लोग को होता है क्लास, हमारा ये क्लास 1 है, क्लास 2 है, तो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि क्लास 1 में सारे बच्चे 1 क्लास के हैं, क्लास 2 में सारे बच्चे 2 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इस तरह का होता है। तो यहाँ पे बहुत बेनिफिट होता है हमको कि अगर ए का मैं क्लास निकाला हूँ, ठीक है, और उसमें जो है जो भी एलिमेंट आया है, तो वो सारे का प्रॉपर्टी एक जैसा होगा। एक क्लास में रहने वाले सारे एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक जैसा होगा, तो हम उसको सिंपली एक क्लास में लेंगे, ठीक है। तो हमको अगर अलग अलग 3 तरह का क्लास मिलता है, मान लो ए का, बी का, सी का, अलग अलग मिलेगा, इसमें कोई आपस में जो है मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि क्लासेस जो है या तो डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है, और या तो वो डिसजॉइंट होता है, और इक्वल होगा तभी इक्वल होगा जब वो दोनों एलिमेंट ही इक्वल होगा। मतलब इक्वल तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है, हमेशा डिसजॉइंट होता है अलग अलग क्लास अगर आप निकाल रहे हैं तो। अगर कोई क्लास मैच कर रहा है तो वो पूरा पूरी मैच कर जाएगा। ये सारा चीज़ हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो हमको अलग अलग क्लास लेना है, तो मैं जी को पार्टीशन कर सकता हूँ इनटू द क्लासेस। ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। की फॉर्मूला है ग्रुप का, जो कहते हैं की, जिसपे ग्रुप तेजी के साथ काम करता है, क्वेश्चन डील करना ईजी हो जाता है, वही सब कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ रहा है, सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट्स, इसको देख लीजिए, ठीक है। सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, तो एन एलिमेंट ए, किसी एलिमेंट ए को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ कंजुगेट बोलेंगे। इस साइड टू बी सेल्फ कंजुगेट कब, इफ एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेल्फ कंजुगेट कब बोलेंगे, जब मैं ये ऑपरेशन अप्लाई करूं, एक्स इनवर्स ए एक्स, और मुझको फॉर ऑल एक्स, मैं कोई भी एक्स लूँ जी का, x1 लूँ, x2 लूँ, x3 लूँ, सारे ही एक्स के लिए मेरे को इसका वैल्यू क्या, ए ही मिलता जा रहा है, तो उस केस में ए को क्या बोलेंगे, सेल्फ कंजुगेट बोलेंगे, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो मैंने आपको बताया था ना कि एक्स इनवर्स पहले हो सकता है या तो बाद में हो सकता है, ठीक है, तो ये ऑर्डर चेंज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो सेल्फ कंजुगेट को थोड़ा प्यार से देखोगे तो इसका रिलेशन क्या कहाँ से आता है, कम्यूटेटिविटी से आ जाता है, कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कैसे, यहीं से आप देखोगे, इसमें हम लोग फर्दर ऑपरेशन करेंगे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी सिंपल सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, तो वो एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं विथ एवरी अदर एलिमेंट इन द ग्रुप। मतलब ए जो है यहाँ पे ना, अगर ए मेरा सेल्फ कंजुगेट है, इसका मतलब है वो जी के सारे मेंबर के साथ में कम्यूट करेगा, ठीक है। तो ये जो कंजुगेसी रिलेशन है, तो सेल्फ कंजुगेट में ये क्या है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाता है उस एलिमेंट का, कि वो जी के सारे एलिमेंट के साथ में क्या हो रहा है, कम्यूट कर रहा है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बातें याद रखना है आपको, क्योंकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे स्टेटमेंट आपका बदल दिया जाता है, तो आप वहाँ पे कन्फ्यूज कर जाते हैं। तो भाई सेल्फ कंजुगेट में कंजुगेसी का रिलेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। बिल्कुल अंडरस्टूड सी बात है, आपको ये समझ के रखना है, ठीक है, ओके। अच्छा चलो कुछ और डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम लोग क्विक एग्जांपल करने वाले हैं। यहाँ पे आ रहा है सेंटर। सेंटर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंटर, ठीक है। कई बार मेरे ग्रुप के लेक्चर में ये कवर हो रहा होगा, उससे आपको ये नहीं करना। मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा हो सकता है कोई कोई टॉपिक बार बार रिपीट हो, तो जो बार बार रिपीट होता है उसका पर्पस होता है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें आपको बहुत केयरफुल रहना है, यूज़ उसका काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रुप का देख लो, ठीक है। क्या बोलता है सेंटर ऑफ ग्रुप, क्या होता है, सिंपली सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप दैट कम्यूट विथ एवरी एलिमेंट इन द ग्रुप। अब देखिए, अब ये बता रहा है, जैसे आप जब भी सेंटर निकालोगे, इसको डिनोट करते हैं जेड जी से, ठीक है। जेड जी का मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रुप जी। तो इसमें वो सारे एलिमेंट आपको लेने हैं, ठीक है, जो ग्रुप के एवरी एलिमेंट के साथ में कम्यूट करता है, ठीक है। मतलब सिंपली क्या, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट एक्स सच दैट
AX इज इक्वल टू XA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, ध्यान दीजिए, ठीक है, ऐसा। ओके, डेफिनेशन देखा जाए तो मतलब वो सारा एलिमेंट G का, ठीक है, जो क्या है AX इज इक्वल टू XA, ये मतलब कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा सेल्फ कंजुगेट में कि सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है जी, हर एलिमेंट के साथ में कम्यूट करता है। तो सिंपली हमारा जो सेंटर है वो क्या हो गया, वो कलेक्शन ऑफ सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट हो गया। क्योंकि सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट क्या होता है, ग्रुप के हर मेंबर के साथ में कम्यूट करता है, और आपके सेंटर में वो वही एलिमेंट आएंगे जो हर एलिमेंट के साथ में कम्यूट करते होंगे, ठीक है। तो सो वी कैन राइट इन रिमार्क कि सेंटर इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विच इज सेल्फ कंजुगेट इन ग्रुप। अब सेल्फ कंजुगेट का मतलब क्या हो गया, यही मतलब हो गया कि अगर वाई एक्स वाई इन्वर्स करेंगे तो हमको एक्स ही मिलेगा, ठीक है। या इसको आप लिख सकते हो कि ये कम्यूट करेगा, तो दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। तो पुरानी बात से कनेक्टेड हो गया। तो सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट का कलेक्शन, या कहो उन एलिमेंट्स का कलेक्शन जो हर एलिमेंट के साथ में कम्यूट कर रहे हैं, उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2, ये मैंने आपको लास्ट में बताया था और आगे भी ये बातें डिस्कस होती रहेंगी कि अगर क्लास में सिंगलटन एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, किसी एलिमेंट का क्लास आपने निकाला, उसमें सिंगलटन ए ही आया, तो इसका मतलब पक्का है कि क्या है, वो सेल्फ कंजुगेट है। क्या है, सेल्फ कंजुगेट है। और अगर वो सेल्फ कंजुगेट है तो वो सेंटर का एलिमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बात लिखा हुआ है, देयरफॉर ZG contains those element whose class consist into trivial element, ठीक है। तो ZG जो है उन एलिमेंट्स को मतलब के कंटेन करता है जिसके क्लास में ट्रिवियल एलिमेंट, मतलब वो सिर्फ वही एलिमेंट आता है, ठीक है, जिसके क्लास में बस वही एलिमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रिवियल का मतलब है सिर्फ वही एलिमेंट आएगा, ओके, उसके क्लास में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, अब जैसे देखिए तो यहाँ से कंक्लूजन आ गया कि अगर क्लास में सिंगलटन एलिमेंट है, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट सेंटर का मेंबर होगा, ठीक है। और वो एलिमेंट क्या है, सेल्फ कंजुगेट है। दोनों बातें यहाँ पे आपस में, सारा चीज़ें देखिए कि आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है, ओके। और हम लोगों को किसी तरीके से कोरिलेट करते हुए पढ़ना है, तभी अच्छा कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर 5, अबेलियन ग्रुप का बात करें तो अबेलियन ग्रुप में आप जानते हो कि सारे ही एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हैं, तभी वो अबेलियन होता है। यानी सारे ही एलिमेंट अबेलियन ग्रुप के क्या होते हैं, सेल्फ कंजुगेट होते हैं। तो अब सेल्फ कंजुगेट को कनेक्ट करते जाइए, कहाँ कहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अबेलियन ग्रुप का हर एलिमेंट सेल्फ कंजुगेट होगा, यानी हर एलिमेंट सेंटर का मेंबर होगा। यानी अबेलियन ग्रुप के केस में जो सेंटर होता है वो डेफिनेटली क्या होता है, खुद ग्रुप ही होता है, क्योंकि ग्रुप के सारे एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हैं, ठीक है, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम लोग करेंगे, देखो ना, जब क्वेश्चन उड़ाएंगे ना, क्वेश्चन कोई हम लोग गर्दा उड़ा के बोलो कि जब सोल्व करेंगे हर क्वेश्चन को, तो ये सब आपको की बहुत काम आएगा, क्योंकि फास्ट हो जाते हैं आप, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट के साथ में। यहाँ पे एक नोट है जो कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा था क्लास में, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे नोट में डाल दिया है कि कुछ बच्चों को लगता है, जैसे, और बहुत जेन्युइन सी बात है, जैसे देखिए हर एलिमेंट क्या होता है, हर एलिमेंट जो है खुद के साथ में क्या होता है, कंजुगेट होता है। एवरी एलिमेंट इन जी इज कंजुगेट टू इटसेल्फ। बात समझिएगा कैसे, देखिए कंजुगेट के लिए क्या शर्त है, हम लोग पढ़े अभी ऊपर में पढ़े कि ए जो है क्या होगा, इज कंजुगेट टू बी, ठीक है। हम किसी एलिमेंट को क्या बोलेंगे, कंजुगेट बोलेंगे, ए इज कंजुगेट टू बी, मतलब ये दो एलिमेंट आपस में कंजुगेट है। कब भाई, इफ एक हमको एलिमेंट कोई भी एक्स मिलना चाहिए जी का, ठीक है, सच दैट क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू होना चाहिए एक्स बी एक्स इनवर्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब देखिए, तो यानी ए खुद का कंजुगेट हो ही सकता है, क्योंकि हमको सिर्फ एक एलिमेंट चाहिए। अब हम ए को ऐसे लिख सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, ए इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे मैंने जो एक्स लिया है, तो यहाँ पे मैंने जो एक्स लिया है वो क्या लिया है, वो ए लिया है, कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक्स के यहाँ पे मैंने ए ही बिठाया है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू ए ही आ जाएगा, जो कि ए इनवर्स आपका आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू ए। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये जो पैटर्न है इस पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, ये जो पैटर्न है इस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। आप इस पैटर्न को देखिए, ए इनवर्स को, ये क्या है, ये इस पैटर्न में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पैटर्न में लिखा हुआ सारा एलिमेंट क्या होगा, बी के कंजुगेट होगा, यानी यहाँ पे ए के कंजुगेट होगा, तो ए तो खुद के कंजुगेट होता ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहते भी हैं कि भाई यहाँ पे एक एलिमेंट ए जी का एग्जिस्ट कर रहा है, जिससे कि ये रिलेशन हमको मिल रहा है, सो ए इज कंजुगेट टू इटसेल्फ, ये बात है, ओके। लेकिन एक तो हर एलिमेंट क्या होता है, खुद के कंजुगेट होता है, तो इसको हम इटसेल्फ कंजुगेट नहीं बोल सकते, या सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट नहीं बोल सकते, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, देखो हर एलिमेंट खुद के कंजुगेट हो जाता है, और हम लोग कहते हैं इसलिए कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ठीक है,
तो रिलेशन ऑफ कंजुगेसी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। आगे चल के देखिए हम लोग प्रूव भी किए हैं लास्ट लेक्चर में कि ये साइमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, और ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है, कंजुगेसी का रिलेशन। तो हर एलिमेंट खुद के तो कंजुगेट होता है, बट हम लोग इसको सेल्फ कंजुगेट नहीं कह सकते, ध्यान दीजिएगा, वरना क्या हो जाएगा कि सारा ही एलिमेंट फिर आपको बोलना पड़ेगा कि फिर सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, फिर अबेलियन ग्रुप का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंजुगेट टू इट्स सेल्फ, ये जो है ना एक अलग चीज़ है, ठीक है, कि हम लोग देख रहे हैं कि हर एलिमेंट खुद के कंजुगेट होता है, क्योंकि एक एलिमेंट कम से कम वो खुद एलिमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा जिससे वो खुद के कंजुगेट हो जाएगा, तो ये एक अलग चीज़ है। और जब हम लोग बात करेंगे सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट्स का कि कौन कौन सा एलिमेंट सेल्फ कंजुगेट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, वो एलिमेंट लेंगे जो जो है मतलब कि एक्स ए एक्स इनवर्स इक्वल टू ए देगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है, मतलब कोई भी हम एक्स ले लें, यहाँ पे तो सिर्फ एक सिंगल जो है एलिमेंट लेने से काम हो रहा है, मतलब हम खुद को उसी को ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो जब हम उसी को ले रहे हैं तो पैटर्न मेरा दिखा रहा है कि वो सेल्फ कंजुगेट हो रहा है, ठीक है, इट सेल्फ कंजुगेट है। लेकिन उसमें नहीं, जब सारे ही एलिमेंट को आप लेंगे जी का और ये आपको मिलेगा, ठीक है, कि आप एक्स ए एक्स इन्वर्स कर रहे हो, आपको ए ही मिलता जा रहा है, तब उस केस में हम उसको सेल्फ कंजुगेट बोलेंगे। और फिर उस केस में हम बोलेंगे कि उसके क्लास में सिर्फ एक ही एलिमेंट आया, ठीक है, तो वो सेंटर का एलिमेंट होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक छोटा सा है कि भाई कोई भी एलिमेंट खुद के कंजुगेट होता है, बट हमको जब सेल्फ कंजुगेट की बात आएगी तो हम एक्स के सारे एलिमेंट के लिए देखेंगे कि वो उससे कम्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ देखो यहाँ पे हमें आपको क्विक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ। क्विक एग्जांपल देख लीजिए कि क्लास कैसे निकालते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको भी निकाल करके दिखाऊंगा, फिर हम लोग उसके बाद बात करेंगे सेंट्रलाइजर क्या होता है, नॉर्मलाइजर क्या होता है उस सब पे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको क्विक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जिसे मान लो मेरे को फाइंड करना है, फाइंड कंजुगेसी क्लासेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ साइमेट्रिक ग्रुप, ओके। तो साइमेट्रिक ग्रुप हमारा क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है, पता है आपको। तो साइमेट्रिक में देखो कैसे कैसे एलिमेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी होता है जी, ठीक है। 1 2 3 पे अगर हम लोग काम करें तो 1 2 होता है, 2 3 होता है, ठीक है, 1 3 होता है, 1 2 3 होता है, और इसका इन्वर्स होता है 1 3 2, ठीक है। ये अब पढ़ चुके हैं बढ़िया से कि साइमेट्रिक ग्रुप क्या होता है। तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट तो आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे जो जितना भी 2 लेंथ का एलिमेंट है, तो ये सारा क्या होता है, इट सेल्फ इन्वर्स होता है, ये आपको पता है, यानी 1 2 का इन्वर्स 1 2 ही है, 2 3 का इन्वर्स 2 3 है, और 1 3 का इन्वर्स भी 1 3 है, ठीक है। और 1 2 3 का इन्वर्स जो है वो 1 3 3 2 होता है। तो इस तरह से ये एक फेमस ग्रुप है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे टोटल अलग अलग कितना क्लास हमको मिल सकता है, ठीक है। तो 1 to 1 बनाते हैं। पहले हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटी का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी के क्लास में तो सिंगलटन आइडेंटिटी ही एलिमेंट आएगा, नो डाउट, इसलिए कि अब अगर आप देखिएगा तो आइडेंटिटी क्या है, हर एलिमेंट के साथ में कम्यूट करता है, ठीक है। इसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हर एलिमेंट के साथ में कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, कम्यूट करता है। सो आइडेंटिटी के क्लास में ओनली क्या आएगा, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो चलो फिर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बढ़ता है 1 2 की तरफ। तो हमारा दूसरा एलिमेंट है 1 2। तो अगर आप 1 2 का क्लास निकालना चाह रहे हो तो तरीका क्या है जी, 1 2 का क्लास ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, क्लास ऑफ 1 2। तो यहाँ पे तरीका क्या होगा, तरीका देखिए ये होगा कि हमको चूंकि जब क्लास निकालना होता है तो सारे ही एलिमेंट के साथ में हमको जो उसका कंजुगेसी वाला रिलेशन है उसको चेकआउट करना है, ठीक है। तो 1 2 को आप क्या कीजिए, बीच में लिख लीजिए, ठीक है, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 1 2 1 2, इस तरीके से मैं इसको बीच में लिख ले रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो बस आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। अब बहुत जल्दी देखिएगा हमारा काम होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी कि हमारा जो भी क्लास होगा, ठीक है, तो क्लास कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे, ओके, एक्स ए एक्स इनवर्स, मतलब अगर मैं ए का क्लास निकाल रहा हूँ तो ए को बीच में और इधर हमारा वो एलिमेंट एक्स और एक्स इनवर्स होगा, ठीक है। तो अब देखिए बारी बारी से, ये तो मैंने ले लिया 1 2 जिसका आप क्लास निकाल रहे हो। अब चूंकि ये फॉर ऑल एक्स करना होता है, ठीक है, मतलब कि हमको सारे ही एलिमेंट्स के लिए हमको ये देखना है कि ये कलेक्शन हमको क्या मिल रहा है। तो 1 to 1 पहले हम लोग आइडेंटिटी लेंगे, तो यहाँ पे आइडेंटिटी हो जाएगा और आइडेंटिटी का इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, आ गया इस फॉर्मेट पे। फिर आप 1 2 लीजिए खुद, तो यहाँ पे 1 2 होगा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 1 2 का इन्वर्स, ठीक है। फिर आप 2 3 लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 3 का इन्वर्स, ठीक है। फिर आप 1 3 लीजिए, तो यहाँ पे 1 3 हो जाएगा 1 3 का इन्वर्स। फिर हम लेंगे 1 2 3, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 2 3, और इधर हो जाएगा 1 2 3 का इन्वर्स, ठीक है।
फिर आप लास्ट लीजिएगा 132, तो 132 हो गया और यहाँ पे इसका इन्वर्स हो जाएगा 132 का इन्वर्स। ठीक है, अभी देखो स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको सिखाने के लिए इसको एकदम मोहब्बत से धीरे धीरे बता रहा हूँ। इसमें स्पीड आ जाता है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। ठीक है, बहुत फास्ट आप ये सब काम कर पाएंगे, देखते ही आपका फिर काम होने लगेगा। तो अभी आराम से, तो चूंकि यहाँ पे टोटल हमारे पास में 6 एलिमेंट थे, इसलिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले सेंटर में 1 2 को 6 बार लिख लिया था। ठीक है, 6 टाइम्स लिख लिया और फिर 6 एलिमेंट के लिए मैंने ये जो पूरा सेटअप है, फॉर्मेट है, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब देखते हैं ये हमको कौन सा एलिमेंट देता है। ठीक है, इसका वैल्यू देखिए, तो आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होता है, अप्लाई करेंगे तो हमको 1 2 ही बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए सेकंड वाले में। यहाँ पे आप देखो ये आपका पहला वाला 1 2 है, उसके बाद भी 1 2 है। ठीक है, और 1 2 का इन्वर्स 1 2 होता है, मैंने आपको बता दिया कि 2 लेंथ का जो साइकिल होता है उसका इन्वर्स वो खुद होता है। इसका मतलब ये है कि 1 2 का जो स्क्वायर है, ठीक है, चूंकि इसका ऑर्डर 2 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। तो 1 2 और 1 2 मिल करके आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा हमारा वापस से 1 2। ठीक है जी, ये बच गया। अब देखिए इसको देखिए, तो यहाँ पे क्या है, शुरू में 2 3 है, फिर आपका 1 2 है और फिर 2 3 का इन्वर्स भी 2 3 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो हमारा परमुटेशन होता है ना, उसका हम लोग यहाँ पे कंपोजिशन अप्लाई करेंगे। ये मैंने आपको जब पढ़ाया है परमुटेशन तो बहुत अच्छे से समझा दिया है कि हम लोग यहाँ पे किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं साइकिल का। ठीक है, साइकिल का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है जी, मैंने आपको बताया तरीका हमेशा इस तरह से होता है आपका। ठीक है, हमेशा आपका राइट टू लेफ्ट होगा। ठीक है, राइट टू लेफ्ट होता है इस तरीके से, मतलब आप लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए, तो मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ, तो 1 देखो क्या होगा, तो इसमें देखो 1 का 1, 1 का 2 और यहाँ पे 2 का 3। ठीक है, तो 3 आ जा रहा है, फिर 3 का 2, 3 का 2, ओके, फिर यहाँ पे आपका 2 का 1 और यहाँ पे आपका 1 का 1, यानी 1 पे ये साइकिल क्लोज हो जा रहा है। इसका मतलब है कि 2 जो है वो सिंगल बचेगा, तो इसका जो टोटल वैल्यू है वो क्या आएगा आपका नेट, इसका 1 3 ही आने वाला है। ठीक है, तो सिंगल साइकिल का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ आपका 1 3 एलिमेंट बचेगा। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे 1 3 आ गया। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पे फिर नेक्स्ट वाला क्या होगा, इसके नीचे चलते हैं जी। चलिए, इसके नीचे अब हमारा ये वाला है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, 1 3 था। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे 1 2 है और 1 3 का इन्वर्स 1 3। अब यहाँ पे कीजिए मल्टीप्लाई। ठीक है, तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का 3, 3 का 3, 3 का 1, 1 पे क्लोज हो गया, 1 पे क्लोज हो गया, यानी अगर मैं 2 से स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा, तो 2 का 2, 2 का 1 और 1 का 3। ठीक है, 3 पे आ गया, 3 का 1, 1 का 2 और 2 का 2, तो अब 2 पे क्लोज हो गया, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है। ये सब मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, आप जाकर के साइमेट्रिक ग्रुप का ऑपरेशन देख लेना, काफ़ी ईजी होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 पहला एलिमेंट है, फिर आपका 1 2 और फिर है 1 2 3 का इन्वर्स क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 3 2। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 का इन्वर्स क्या होता है, 1 3 2 होता है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ पे अगेन हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 1 का 3, 3 का 3, 3 का 1, 1 पे क्लोज हो गया, यानी अगेन यहाँ पे आपको 2 3 बचेगा। अब देखो ये सब शॉर्ट तरीके आपको पता है कि 1 पे क्लोज हो गया तो 2 3 का ही साइकिल मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 1 3 2, फिर आपका 1 2 और 1 3 2 का इन्वर्स हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, अब इसको देखिए, अब हम लोग देखेंगे तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 का 2, 2 का 1, ठीक है, 1 का 2, 2 का 1 और 1 का 3, तो 3 पे आ गया तो 1 3 ही मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हो, फिर 3 पे आ गया तो फिर क्या होगा, 3 का 1, 1 का 2 और 2 का 1, 1 पे क्लोज हो जा रहा है, यानी आपको 2 अलग से बचेगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो 1 3। तो हमारे पास में जो है सारा ही फिगर मिल गया है। तो आप देखेंगे कि 1 2 के क्लास में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, तो सिंपली आप देखोगे यहाँ पे कि क्लास ऑफ 1 2 ऐसा लिखिए, या आप मोहब्बत से ऐसा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे भी आपको इसको करना है डिनोट, इसके क्लास में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है। तो आप देखिएगा कि सेट जो बन रहा है, एक हमको 1 2 मिल रहा है। ठीक है, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, तो हम एक ही बार लिखेंगे, आपको पता है सेट में 1 2 मिला हमको। ठीक है, और कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, एक आपको 1 3 मिल रहा है, 2 3 मिल रहा है, तो 1 2 1 3 और 2 3 ये मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा फिर 2 3 रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, तो हमको बस 3 ही डिस्टिंक्ट इसमें एलिमेंट मिल रहा है। सो दिस इज द क्लास ऑफ 1 2। ठीक है, अब जैसे ही आप 1 2 का क्लास निकाल लिए, तो ये सब आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि देखो 2 लेंथ का जो क्लास है 1 2 का ना, तो उसमें सारे ही 2 लेंथ वाले साइकिल आ गए हैं।
ठीक है। दो लेंथ का साइकिल का मैंने एक क्लास निकाला, ठीक है। तो उसके क्लास में सारे ही 2 लेंथ वाले आ गए हैं, मतलब कि इसमें 3 लेंथ वाला नहीं आया। आप देख रहे हो ना, ये जो 3 लेंथ वाला है ये नहीं आया, सिर्फ 2 लेंथ वाला ही इसमें आया है। तो साइमेट्रिक ग्रुप का क्लास लिखना काफ़ी सिंपल होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 2 लेंथ वाले साइकिल का क्लास लिखिएगा तो जितना भी 2 लेंथ का एलिमेंट है आ जाएगा। हाँ, बड़े साइमेट्रिक ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता है कि पार्टीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो 2+2 यानी प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन वाला केस अलग हो जाएगा, वो एक अलग क्लास होता है, ठीक है। लेकिन ये जो छोटा ग्रुप है तो इसमें अगर 2 आपका ऑर्डर का क्लास है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या हो जाएगा जी, 2 ऑर्डर का जो एलिमेंट है उसमें हमारा सारा ही 2 ऑर्डर वाला एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि जो एलिमेंट एक बार आ गया, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 2 के क्लास में कौन आया, तो 1 2 आया। और किसी भी एलिमेंट के क्लास में, जैसे मान लो मैं ए का क्लास लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले ये आपको पता रहना चाहिए कि उसमें कोई हो चाहे ना हो, ए तो होना ही होना है। ए तो होना ही होना, मैंने आपको बताया ना कि कोई भी एलिमेंट खुद के तो कंजुगेट होता ही होता है, ठीक है। ओके, तो ए में ए तो होना है, बाकी और भी एलिमेंट हो सकते हैं, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब इसमें जो भी एलिमेंट आ गया, जैसे 1 3 आया और 2 3 आया, तो इसका मतलब है ना कि इसके क्लास में भी ये सारे एलिमेंट होंगे। क्योंकि देखो 1 3 बोल रहा है कि मैं 1 2 के क्लास में हूँ, इसका मतलब है कि जैसे ही आप 1 3 का क्लास लिखेंगे तो 1 3 के क्लास में पहला 1 3 तो होगा ही होगा, ठीक है। और इसके क्लास में वही सारे एलिमेंट होंगे जिससे ये खुद आया है। जैसे 1 3 किससे आया है, 1 2 से आया है, तो 1 3 के क्लास में 1 2 जरूर होगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 3 भी होगा, ठीक है, क्योंकि 2 3 भी क्या है, हमारा 2 लेंथ का साइकिल है। इसी तरीके से जब आप 2 3 का क्लास निकालेंगे तो 2 3 के क्लास में 2 3 तो होगा ही होगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जिसमें था, किस में था, तो देखो पहले वाले 1 2 में था तो 1 2 में होगा ही होगा, ठीक है। फिर 1 3 में था तो 1 3 में होगा ही होगा। तो भाई एक एलिमेंट का आपने क्लास निकाला, उसमें जो जो एलिमेंट आया ना, अगर वो एलिमेंट आ गया है तो अब उस एलिमेंट का नए सिरे से क्लास निकालने की जरूरत नहीं है, उसका क्लास में वही एलिमेंट होगा जो इसमें है। बात समझ में आ गई? मतलब एक क्लास में जो भी एलिमेंट है तो उन सारे एलिमेंट का क्लास वही सेम क्लास होता है, क्योंकि वो एक ही क्लास में है, ठीक है। तो उनका क्लास बदलने वाला नहीं है। तो एक बार जो एलिमेंट आपको मिल गया, सारे में ही वही एलिमेंट मिलेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। तो अब आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ 1 2 का लिखे थे और हमको 2 3 और 1 3 का मिल गया। अब मैं बात करने वाला हूँ 1 2 3 और 1 3 2 का, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो 1 2 3 का निकाल लेते हैं जी, ओके। तो मैं निकालने वाला हूँ क्लास ऑफ 1 2 3। 1 2 3 का मैं क्लास निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो 1 2 3 का क्लास आप निकालिएगा तो क्या होगा, सिंपली इसका भी तरीका वही होगा। आप पहले इसको 6 बार लिख लीजिए, क्योंकि टोटल 6 एलिमेंट पे हमको इसको एक काम करना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये 4 टाइम्स हुआ। और आगे बढ़िए, फिर आपका ये 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। अब सारे ही एलिमेंट को लगाइए। पहले आइडेंटिटी होगा तो आइडेंटिटी को लगाएंगे, ठीक है। फिर 1 2 है तो 1 2 को लगाएंगे, यहाँ पे पैटर्न पूरा सेम है, ठीक है। फिर आप 1 3 को लगा दीजिए, तो 1 3 को यहाँ पे लगा देते हैं। फिर यहाँ पे 2 3, ठीक है। तो 2 3 को लगा दीजिए यहाँ पे आजू बाजू। फिर यहाँ पे 1 2 3 को ही लगाएंगे, 1 2 3 और 1 2 3 का इन्वर्स, ठीक है। और लास्टली हमारा यहाँ पे 1 3 2, तो यहाँ पे आपका 1 3 2 का इन्वर्स, ठीक है। सेम काम करना है। चलिए देखिए, वैल्यू देखिए। पहला वाला सब आइडेंटिटी है तो आपको 1 2 3 ही मिलेगा वापस, ठीक है। यहाँ देखिए, ये 1 2 है, ओके। ये बीच में 1 2 3 है और 1 2 का इन्वर्स भी 1 2 होता है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि वैल्यू क्या आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको करना है कंपोजिशन, प्रोडक्ट निकालना है। निकालिए, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। 1 1 का 2 2 का 3 और 3 का 3, तो 3 पे आ गए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 3 का 3 ही है, 3 का 1 और 1 का 2, तो 2 पे चले गए। फिर देखो 2 की 1 1 की 2 और 2 की 1 1 पे आपका साइकिल क्लोज हो गया, ठीक है। तो 1 3 2 मिला। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये है 1 3 शुरू में, ठीक है। फिर आपका ये 1 2 3 और 1 3 का इन्वर्स भी हमारा 1 3 होता है। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 हो गया। तो देखो, तो 1 का हो जाएगा 3, ठीक है। 3 का 1 और 1 का 3, तो 3 आ गया हमारा, ठीक है। फिर 3 पे चलेंगे तो 3 का 1 1 का 2 और 2 का 2, तो 2 आ गया। अब 2 से देखो, 2 की 2 2 की 3 और 3 का 1 1 पे क्लोज हो गया, तो यहाँ पे आपको 1 3 2 मिला। अब यहाँ देखिए, ये हमारा 2 3 है, बीच में है 1 2 3 और हमारा यहाँ पे 2 3 का इन्वर्स 2 3 होगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं जी, चलिए। तो 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 1 का 1 1 का 2 और 2 का 3, तो 3 आ गया, ठीक है। फिर 3 का 2 2 का 3 और 3 का 2, तो फिर 2 आ गया, ठीक है। फिर आप देखोगे 2 का 2 2 का 3 और 3 का 2, तो 2 सॉरी
2 से चले थे ना, तो 2 का 3, 3 का 1 और 1 का 1, तो 1 पे साइकिल आपका क्लोज हो गया, ठीक है। तो फिर अभी देखो सेम एलिमेंट मिला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये 1 2 3 है पहले, फिर आपका बीच में भी 1 2 3 है, ओके। और यहाँ पे हमारा है 1 2 3 का इन्वर्स क्या होता है, 1 3 2 हो जाता है। इसको लिख लीजिए 1 3 2, ठीक है, 1 3 2। अब इसका करते हैं चलो जल्दी से, तो क्या आ जाएगा, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 का 3, 3 का 1 और 1 का 2, तो 2 आ गया, ठीक है। फिर देखो 2 का हम लोग 2 का आ गया, तो 2 का देखेंगे तो 2 का हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, 1 का यहाँ पे 2 और फिर 2 का 3, तो 3 मिल गया मेरे को, ठीक है। फिर 3 का देख लीजिए, तो 3 का यहाँ पे 2, 2 का 3 और 3 का 1, तो 1 पे आपका साइकिल क्लोज हो जा रहा है, वहाँ पे 1 2 3 मिल गया। अब यहाँ पे देखो, ये आपका 1 3 2 है जी शुरू में, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में आपका 1 2 3 है और लास्ट में आपका 1 3 2 का इन्वर्स भी 1 2 3 ही होता है, ठीक है। अब इसको देख लो, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 का 2, 2 का 3 और 3 का 2, तो 2 आ गया, ओके। फिर आप देखिएगा 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 का 3, 3 का 1 और 1 का 3, 3 आ गया, ठीक है। फिर आप 3 में चलोगे, 3 का 1, 1 का 2 और 2 का 1, तो आपको 1 पे क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। तो आप देखिए अगेन, आप देखिएगा ना कि 1 2 3 में कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, तो 1 2 3, ठीक है। इसके क्लास में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, तो दो ही तरह का एलिमेंट आ रहा है, देखिएगा तो 1 2 3 आ रहा है, या तो 1 3 2 आ रहा है, ठीक है, कोई और एलिमेंट नहीं आ रहा है। सो 1 2 3 होगा, ठीक है, एक, और एक हमारा क्या होगा, एक हमारा 1 3 2 होगा। इसके अलावा यहाँ पे और कोई एलिमेंट हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो कितना सिंपल है साइमेट्रिक ग्रुप पे काम करना, खासकर S3 पे काम करना, कि इसमें 2 लेंथ वाले सारे साइकिल जो है, ठीक है, वो 2 लेंथ वाले किसी के क्लास में भी आ जाएंगे, और जो 3 लेंथ वाला साइकिल है, ठीक है, 3 लेंथ वाला जो भी साइकिल है वो 3 लेंथ वाले साइकिल के क्लास में आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 में 1 2 3 तो होना ही था, और साथ में 1 3 2 है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि अगर मैं 1 3 2 का क्लास निकालूँ, ठीक है, तो 1 3 2 के क्लास में भी क्या होगा, 1 3 2 तो होगा ही होगा, और जो 3 लेंथ वाला है 1 2 3 भी होगा। तो सबका देखिए सारा ही एलिमेंट का क्लास निकल गया, और सबका निकालने की जरूरत नहीं पड़ा, बस लॉजिक से और ट्रिक से काम हो गया, ठीक है। जो रिजल्ट वगैरह है सारे ही एलिमेंट का क्लास निकल गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिफरेंट क्लास आपको क्या मिला है, एक तो ये मिला है आइडेंटिटी, एक ये क्लास मिला, ठीक है, और ये तीनों क्लास जो है आपका एक जैसा है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी एक क्लास ले लेंगे तो हो गया, और नीचे में आपका ये दोनों क्लास एक जैसा है, तो यहाँ पे जो हम लोग बोलेंगे डिस्टिंक्ट क्लासेस क्या मिले हमको, हमको जो डिस्टिंक्ट क्लासेस मिला है यहाँ पे, डिस्टिंक्ट क्लासेस, ठीक है, ऑफ S3, ये हमको क्या मिला है, एक हमको मिला है, एक तो आइडेंटिटी का क्लास मिला है जी, ठीक है, और एक क्या मिला है, एक हमको मिला है 2 लेंथ वाला, ठीक है, 1 2 का क्लास, ठीक है, और एक हमको क्या मिला है, एक हमको मिला है 3 लेंथ वाला 1 2 3 का क्लास, ठीक है, यही। तो अगर मैं चाहूँ ना तो मैं S3 को मोहब्बत से क्या कर सकता हूँ, इनके यूनियन में लिख सकता हूँ, ठीक है, ई का क्लास यूनियन 1 2 का क्लास, ठीक है, यूनियन 1 2 3 का क्लास, ठीक है। अब इन सारे एलिमेंट को आप लिखिएगा तो नो डाउट आपका S3 का सारा एलिमेंट मिल जाएगा, क्योंकि इसके पास में सारा 2 लेंथ वाला साइकिल है, इसके पास में सारा 3 लेंथ वाला साइकिल है, ठीक है, और इसके पास में खुद आइडेंटिटी है, तो ये पूरा जो है ग्रुप को कवर कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास इक्वेशन भी, अगर आप देखोगे तो आप इसका क्लास इक्वेशन लिखना चाहिएगा, तो बहुत मोहब्बत से आप लिख लेंगे क्या, कि ऑर्डर ऑफ S3 कैसे स्प्लिट होगा। तो इसमें एक एलिमेंट था तो इसका साइज 1 हो गया, ठीक है, इसमें 3 एलिमेंट था, ठीक है, सारे ही तीनों 2 लेंथ वाले साइकिल थे, तो इसका 3 हो गया, ठीक है, और इसमें 2 ही एलिमेंट था जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है, इसका साइकिल में, तो इसके क्लास में 2 ही एलिमेंट था, तो इसका 2 हो गया। तो सिंपली जो क्लास इक्वेशन लिखते हैं वो कैसे करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम लोग डिफरेंट क्लास का जो साइज है, यानी उसके क्लास में कुल कितना एलिमेंट है, बस हमको वो लिखना पड़ता है और हमको क्लास इक्वेशन मिल जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्लास इक्वेशन लिखना कितना ईजी हो जाता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात पता चलेगा आपको यहाँ से, एक और भी एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क है, वो ये कि हम लोग ये देखें कि सेल्फ कंजुगेट ओनली क्या है, तो सेल्फ कंजुगेट जो है, सेल्फ कंजुगेट इन S3, ठीक है। तो S3 में जो सेल्फ कंजुगेट है वो वनली आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग देख चुके कि हमको सिर्फ आइडेंटिटी का क्लास में क्या होता है, वनली आइडेंटिटी मिल रहा था। तो सेल्फ कंजुगेट के लिए जरूरी है कि उसके क्लास में वनली वही एलिमेंट हो, ठीक है। तो इसमें वनली ई जो है आपका सेल्फ कंजुगेट है, तो इसका मतलब है कि जो S3 का जो सेंटर है ना उसमें वनली आइडेंटिटी होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो इसका सेंटर में इस तरह का एलिमेंट आपको डेफिनेटली मिलेगा, तो बहुत कुछ तरह का बात पता चलता है, ठीक है। तो चलते रहेगी बातचीत, कंटिन्यू करिएगा आप लेक्चर को 1 to 1। और मैं आपको एक यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ कि आप मेरे को लिख के दिखाइएगा, आप मेरे को लिख के दिखाइएगा, ठीक है, क्लास ऑफ एलिमेंट्स
एलिमेंट्स ऑफ D3, ठीक है, क्योंकि D3 भी क्या है, एक फेमस नॉन अबेलियन ग्रुप है हमारा, ठीक है। तो D3 में भी 6 एलिमेंट होता है, तो बिल्कुल इसी तरह का पैटर्न होगा, मैंने पूरा D3 आपको पढ़ाया हुआ है। तो आप इसके सारे एलिमेंट्स का कंजुगेसी क्लास लिख के बताइएगा और देखिएगा कि कुल कितना डिस्टिंक्ट कंजुगेसी क्लास मिलता है और क्या उसका क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको अगले लेक्चर में मैं जरूर कवर करूँगा, बट उससे पहले आप जरूर बना करके देखिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। और देखो 1 to 1 मैं सारा कंटेंट CSIR नेट लेवल का ग्रुप 3 का कवर कर रहा हूँ, तो आपको किसी को मिस नहीं करना है। आप अच्छे से पढ़ेंगे ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से पढ़ेंगे, रिजल्ट्स को याद रखेंगे, फिर आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। और पूरा आप सिस्टमेटिक कोर्स करना चाहते हो तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। मेरे ऐप का नाम क्या है जी? तो मेरे ऐप का नाम है MSc लर्न ऑनेस्टी, MSc लर्न ऑनेस्टी, ठीक है। ये आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, वही जो मेरे यूट्यूब का आइकन है वही इसका भी आइकन है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। बहुत ही अच्छा वहाँ पे सिस्टमेटिक कोर्स लगा हुआ है, काफ़ी बेनिफिशियल है, मेरे टच में रहते हैं, PDF वगैरह सब कुछ मिलता है आपको, ठीक है, टेस्ट सीरीज वगैरह मिलता है, तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।